हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं झारखंड जीके क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड का इतिहास में स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन, साइमन कमीशन और मजदूर आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था? तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी का प्रचार समितियों का गठन किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? ए में है राम नारायण सिंह, बी में है देवकी प्रसाद सिन्हा और सी में है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसके नेतृत्व में किया गया था स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन? आंसर हो जाएगा सी, दोनों, राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया? तो किस वर्ष हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया? किस वर्ष में? तो आंसर हो जाएगा बी, 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसको बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया? तो किसको बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण वल्लभ सहाय को। अगला प्रश्न, सोनार सिंह खरवार को किस क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया था? सोनार सिंह खरवार को किस क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार दिया गया था? सोनार सिंह खरवार को किस क्षेत्र में दिया गया था स्वराज पार्टी का कार्यभार? आंसर हो जाएगा सी, संथाल परगना में। अगला प्रश्न, 1923 ईस्वी में किसको दक्षिणी संथाल परगना के स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया? 1923 ईस्वी में किसको दक्षिणी संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया? किसको चुना गया था? आंसर हो जाएगा बी, रामेश्वर लाल को। अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्र में विधायक नीलकांत चटर्जी ने किस ईस्वी को बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? झारखंड क्षेत्र से विधायक नीलकांत चटर्जी ने किस ईस्वी को बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? आंसर हो जाएगा बी, 1924 ईस्वी को। अगला प्रश्न, कहाँ के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में विष्णु माहोरी के नेतृत्व में हाट करना देने हेतु आंदोलन चलाया गया था? कहाँ के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में विष्णु माहोरी के नेतृत्व में हाट करना देने हेतु आंदोलन चलाया? आंसर हो जाएगा बी, सिंहभूम में। अगला प्रश्न, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन के प्रसारित करने हेतु किसके नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई? तो झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु किसके नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई? किसके नेतृत्व में की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, सरला देवी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने कहाँ पर खादी मेला का शुभारंभ किया था? अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल ने कहाँ पर खादी मेला का शुभारंभ किया था? कहाँ पे किया था? आंसर हो जाएगा सी, देवघर में। अगला प्रश्न, कहाँ पर टम्पल नामक अंग्रेज द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था? कहाँ पर टम्पल नामक अंग्रेज के द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन झारखंड कब आए थे? साइमन कमीशन झारखंड कब आए थे? कब आए थे? आंसर हो जाएगा बी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन झारखंड आए थे। अगला प्रश्न, 1928 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव किया गया था?
तो 1928 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव किया गया था? किसके अध्यक्षता में? आंसर हो जाएगा बी, श्याम कृष्ण सहाय के अध्यक्षता में साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव किया गया था। अगला प्रश्न, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में कहां पर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे? श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में कहां पर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे? कहां लगाए गए थे साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे? आंसर हो जाएगा ए, रांची में। पलामू निवासी किसके नेतृत्व में भी रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? पलामू के निवासी किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में। और कोहड़ा पांडे कहाँ के थे? पलामू निवासी थे। अगला प्रश्न, हजारीबाग में किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था? हजारीबाग में किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था? किसके नेतृत्व में किया था? ए में है देवकी नंदन लाल, बी में पीसी मित्रा और सी में है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था हजारीबाग में? आंसर हो जाएगा सी, देवकी नंदन लाल, पीसी मित्रा दोनों के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा? किस ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा? किस ईस्वी को? आंसर हो जाएगा बी, 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1920 ईस्वी को जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? ए में है एस.एन. हलदर, बी में उमेश चक्रवर्ती, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसके नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का नेतृत्व किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, दोनों, एस.एन. हलदर और उमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, 1928 ईस्वी की टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? 1928 ईस्वी की टाटा एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस का। अगला 20 अगस्त 1928 को किसको जमशेदपुर टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था? 20 अगस्त 1928 को किसको जमशेदपुर टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था? किसको चुना गया था? आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस को। और ये 9 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न, 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहां पर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहां पर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किया गया था? कहां पर किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, झरिया में। कब किया गया था भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन? तो 1929 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में जमशेदपुर स्थित गोलमोरी के एक टीन प्लांट कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल की थी? किस ईस्वी में जमशेदपुर स्थित गोलमोरी के एक टीन प्लांट कंपनी में मजदूरों ने हड़ताल की थी?
आंसर हो जाएगा ए 1929 ईस्वी को। और ये समाप्त कब हुआ था? हड़ताल 1938 ईस्वी को समाप्त हुआ था। किस ईस्वी में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी? किस ईस्वी में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी? किस ईस्वी में अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा ए 1938 ईस्वी में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।